मसीह यीशु के अजीम और जलील नाम में आप सबकी सलामती हो। मैं करीब 4 दिन के एक मिशन ट्रिप पे था कराची में और इंटीरियर सिंध में। तो जब मैं वापस पहुंचा हूं तो आपने तो लाहौर का मौसम ही बदल के रख दिया। जब मैं गया था तो गर्मी बहुत थी, लग ही नहीं था कि हम क्रिसमस के सीज़न में हैं। और अभी जब मैं यहाँ आ रहा था तो मैं कह रहा था कि अब लग रहा है कि क्रिसमस का मौसम आ गया है। आए हम खुदावंद के कलाम की तरफ मुतवज्जे हों और एक हवाला खुदावंद के कलाम में से हम तलावत करेंगे। मत्ती रसूल की मार्फत लिखा गया इंजीली बयान, उसका पहला बाब और उसकी 20वीं, 21वीं, 22वीं और 23वीं आयत खुदावंद के कलाम में से हम पढ़ेंगे। खुदावंद के कलाम में यहाँ पर लिखा है, वो इन बातों को सोच ही रहा था कि खुदावंद के फरिश्ते ने उसे ख्वाब में दिखाई देकर कहा, यूसुफ इब्न दाऊद अपनी बीवी मरियम को अपने यहाँ ले आने से ना डर, क्योंकि जो उसके पेट में है वो रूहुल कुद्स की कुदरत से है। उसके बेटा होगा और तू उसका नाम यस्सू रखना, क्योंकि वही अपने लोगों को उनके गुनाहों से निजात देगा। ये सब कुछ इसलिए हुआ कि जो खुदावंद ने नबी की मार्फत कहा था वो पूरा हो कि देखो एक कंवारी हामिला होगी और बेटा जनेगी और उसका नाम अमानुएल रखेंगे, जिसका तर्जुमा है खुदा हमारे साथ। आए हम अपनी आंखों को बंद करें और दुआ करें। कुदूस खुदावंद, हम तेरे शुक्रगुजार हैं कि तूने हमें एक दफ़ा फिर मौसम अता किया ताकि इस मौसम में हम तेरे हजूर झुक सकें, तेरी इबादत कर सकें, प्रस्तिश कर सकें और तेरे हजूर अपने जहनों को लगा सकें। बख्श दे खुदावंदा कि हमारी जो ये इबादत है तुझे पसंद आए। खुदा पाक रू, तू जो दूसरा मददगार है, हमारी मदद कर, रहनुमाई कर और बख्श दे कि जो कुछ भी हम तेरे कलाम में से सुने वो हमारी ज़िंदगी में 30, 60 और 100 गुना फल का बाइस हो। मसीह खुदावंद के नाम में मांगते हैं, आमीन। आज बेशुमार लोग ऐसे हैं जो हमें कहते हैं कि आप तारीख जो मना रहे हैं या 25 दिसंबर को जो क्रिसमस को सेलिब्रेट कर रहे हैं, ये मनाना दुरुस्त नहीं है। और कभी वो कहेंगे जी फलां तारीख नहीं हो सकती, कभी कहेंगे फलां तारीख नहीं हो सकती, कभी कहेंगे फलां तारीख नहीं हो सकती, और जब इससे भी बढ़ जाएंगे तो कहेंगे वो मौसम ही नहीं हो सकता। ये बात याद रखें, तारीखें दुरुस्त हों या ना हों, तशरीहें और तफसीरें दुरुस्त होनी चाहिए। हमें तारीखों के बारे में परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। हमें इस दिन की उस खसूसियत को जहन में रखने की ज़रूरत है जो इस दिन में रूनुमा हुआ आज से 2000 साल कबल। दुनिया इस बात की मुखालफत नहीं कर रही कि आप इस दिन को ना मनाएं। दुनिया इस बात की भी मुखालफत नहीं कर रही कि आप इसको इस तरह ना मनाएं। दुनिया इस बात की भी मुखालफत नहीं करती कि आप जोशो खरोश के साथ मनाएं। दुनिया दरअसल एक हकीकत है जो दुनिया में किसी भी और दीन के पास, मजहब के पास, किसी भी और मकतबा फिक्र के पास सोच है ही नहीं। दुनिया चाहती है कि आप उस सोच को सोचना छोड़ दें। क्रिसमस मनाना या ना मनाना एक और बहस है, कैसे मनाना या किस तरह मनाना और बहस है। लेकिन इस दिन जो हुआ वो इंसानियत की तारीख में एक ही दफा हुआ और उसके बाद ना कभी वो हुआ और ना कभी होगा। और वो था मसीह खुदावंद का तजस्सुम में इस दुनिया में आना और जन्म लेना। हमने उसका ऐसा जलाल देखा जैसा बाप के इकलौते का जलाल। पुराने अहदनामे में अंबिया, रसूल, खुदा के बुजुर्ग खुदा को देखते रहे और खुदावंद को देखने की ख्वाहिशात जाहिर करते रहे, और खुदा हमेशा उन्हें एक ही बात कहता रहा कि इंसान मुझे देखकर जिंदा नहीं रह सकता। लेकिन जब आप नए अहदनामे में आते हैं, यूहन्ना की इंजील उसका पहला बाब उसकी 18वीं है, तो वहां पर लिखा है खुदा को कभी किसी ने
नहीं देखा। इकलौता बेटा जो बाप की गोद में है, उसने उसको जाहिर किया है। लोगों की नफरत इस हकीकत के साथ है कि आपके पास ऐसा मुनफरिद ईमान है जो इस कायनात में कोई और पेश ना कर सका है, ना कर सकेगा, कि खुदा है जो अपने लोगों के पास आ गया है। अरे हमें तो ऐसे लोग मिलते हैं जो हमें खुदा के पास जाने का रास्ता सिखाते हैं, लेकिन यहां वो है जो खुद इंसानों के पास आ गया है। और मैं जब इस हवाले को पढ़ रहा था तो ये वो बातचीत है जो ख्वाब में फरिश्ते ने यूसुफ के साथ की, और उसने उसे कहा कि तूने अब आगे करना क्या है। मैं जब इस हवाले को पढ़ रहा था तो इसमें दो चीजें बड़ी दिलचस्प हैं। अगर आप खुदावन के कलाम में से इस हवाले को अपने सामने निकालें तो यहां पर लिखा है उसके बेटा होगा और तू उसका नाम यस्सू रखना, क्योंकि वही अपने लोगों को उनके गुनाहों से निजात देगा। और बाद में वो कहता है ऐसा क्यों होगा, ऐसा होना मुमकिन कैसे हुआ, इसकी वजह क्या है, इसका सबब क्या है, क्यों ऐसा होना वाजिब है, मुमकिन है और ऐसा तारीख में हुआ। क्योंकि खुदा ने कहा था, नबूवत थी, और उस नबूवत के मुताबिक ये सब कुछ रूनुमा हुआ। कई मरतबा जब नए अहदनामे के मुसन्निफीन पुराने अहदनामे के हवाला जात को नकल करते हैं तो बीच में कई मरतबा हरूफ और अल्फाज बदल जाते हैं। कई मरतबा नाकिदीन कहते हैं कि जी ये क्या लफ्ज़ है, इसको ऐसे नहीं इस्तेमाल करना चाहिए, इसको वैसे नहीं इस्तेमाल करना चाहिए, ये क्यों इस्तेमाल किया गया। ये बात याद रखें कि यहां पर जो है वो कोई इंसान नहीं है जो इस मतन को हमारे सामने पेश कर रहा है। यहां पर जो इस मतन को, इस हवाले को, कलाम के हिस्से को यूसुफ के ऊपर जाहिर कर रहा है, जिसको आज मैंने आपके सामने तलावत की, ये दरअसल खुदा का मुकर्रर फरिश्ता है जो खुदा के हुक्म के बगैर कुछ भी नहीं कर सकता। खुदा का मुकर्रर फरिश्ता है और वो यूसुफ की रहनुमाई कर रहा है और वो यूसुफ को बता रहा है। वो कहता है उसका नाम तुमने यस्सू रखना है, क्योंकि यस्सू का मतलब है अपने लोगों को उनके गुनाहों से निजात देने वाला। निजात देने वाला है वो, जिंदगी देने वाला है वो, गुनाहों से छुड़ाने वाला है, आजादी देने वाला है और लोगों की जिंदगियों को गुनाहों के बंधनों से रहाई दिलाने वाला है। और फिर वो कहता है ऐसा क्यों कर हुआ। यहां पर लिखा है ये सब कुछ इसलिए हुआ कि जो खुदावन ने नबी की मार्फत कहा था वो पूरा हो। देखो एक कंवारी हामिला होगी। नबूवतें हैं। और ये बात याद रखें कि सदियों से कायनात जो है वो इंतज़ार कर रही थी मसीह खुदावन की आमद का, चाहे वो यसाया की नबूवत की वजह से हो या पैदाइश उसके 3 बाब की 15वीं आयत की वजह से, जहाँ ये लिखा है कि तू उसकी एड़ी पे काटेगा और वो तेरे सर को कुचलेगा। सर को कुचलने वाला आ गया है। सर को कुचलने की कुदरत जिसमें थी वो यहां पर मौजूद है। बाकी तमाम जो माजी में हुए वो तमाम इंसान थे। और मैं एक बात आज सुबह देख रहा था कि खुदा ने इंसान का आगाज नुक्ताए अरूज से किया। हम नीचे से ऊपर को जाते हैं, लेकिन खुदा ने हमारा आगाज ही ऊपर से किया और हम इंसान हैं, हम ऊपर से नीचे की तरफ आ गए। इंसान की जिंदगी का नुक्ता अरूज ये है कि वो अपने खुदा से रफाकत रख सके। आज पूरी दुनिया के मज़ाहिब यही सिखाते हैं कि हमें अपने खुदा के पास जाना है, हमने अपने खुदा के पास जाना है, हमें अपने खुदा के पास जाना है, उसने जो भी जगह तैयार किया हमें उसमें दाखिल होना है। लेकिन जब आप बाइबल को देखते हैं तो बाइबल का आगाज ही यहां से होता है कि वो ठंडे वक्त में बाग में फिरता था और आदम से रफाकत किया करता था। हम किसी ऐसी चीज की तरफ नहीं दौड़ रहे जो हमने कभी देखी नहीं है। हम उस मंजिल की तरफ दौड़ रहे हैं जो खुदा ने हमें दी थी, उस मुकाम की तरफ दौड़ रहे हैं जो खुदा ने हमें बख्शा था। वो जगह हासिल करने के लिए हमारा सफर है जो खुदा ने हमें दिया था कि हमने दोबारा बागे अदन में दाखिल होना है। और बागे अदन से मुराद यहां कोई बाग नहीं है, बल्कि खुदा की हजूरी की जगह है।
जहां आप खुदा के साथ रफाकत रख सकें, खुदावन की हुजूरी में ठहर सकें, उसके साथ गुफ्तो शनीद कर सकें, उसके साथ बातचीत कर सकें और उसके साथ रह सकें। यहां से खुदा ने इंसान का आगाज किया था, लेकिन इंसान यहां पर पहुंच गया। खुदा ने उसका आगाज बुलंदी से किया था, लेकिन हम नीचे उतर आए। इसलिए अब हम उल्टे सफर की तरफ हैं कि दुनिया जिस सफर की तरफ जारी है, हम भी उसी सफर में मशगूल हैं, क्योंकि हम अपना वो मुकाम कायम नहीं रख सके थे। आदम अपना वो मुकाम कायम नहीं रख सका था जो खुदा ने उसे बख्शकर इस दुनिया में रखा था। इसलिए इस हकीकत को समझें। कई मरतबा लोग आपके सामने कहेंगे कि भी मसीह तो इमैनुअल हो नहीं सकता, मसीह को इमैनुअल कहना दुरुस्त नहीं है, मसीह का नाम कभी इमैनुअल रखा नहीं गया। तो इस हवाले को हमेशा आप अपने सामने रखें कि यहां एक मॉडिफिकेशन है, और मॉडिफिकेशन जो है वो कोई इंसान नहीं कर रहा, कोई नबी नहीं कर रहा, कोई रसूल नहीं कर रहा, कोई आम शख्स नहीं कर रहा, बल्कि वो कर रहा है जिसने खुद खुदावन के कलाम को लिखवाया, महफूज करवाया और हम तक पहुंचाया, यानी कि खुदा का रूह। हम कहते हैं किताब मुकद्दस के दो मुसन्निफीन हैं, एक इंसान जो लिखते रहे और दूसरा खुदा का रूह जो लिखवाता रहा। यहां जो मॉडिफिकेशन है, या जो उनकी रहनुमाई कर रहा है कि उसका नाम इमानुएल नहीं रखना, उसका नाम यस्सू रखना है, उसका एक मकसद है। मैं जब इंटीरियर सिंध में था तो वहां में बहुत सारे खुदाओं को देखने की मौका मिला, लोगों के देवता, लोगों के खुदा। किसी ने डंडे के ऊपर कुछ बांध के कुछ बनाया हुआ है, किसी ने कोई कमरे में कुछ बनाया हुआ है, किसी ने कुछ और बनाया हुआ है। तो आपके पास इस दुनिया के हजारों किस्म के खुदाओं की तस्वुरात, नजरियात और चीजें देखने को मिलेंगी। और एक बात है जो तमाम खुदाओं में यकसा है, तमाम इस दुनिया के जितने भी खुदा हैं उनमें ये बात यकसा है। उन्हें बताना पड़ता है, उन्हें समझाना पड़ता है, उन्हें बार बार अपने मसाइल के बारे में बताना पड़ता है। और अगर आप हिंदुइज्म में जाएं तो वहां वो जाकर सुबह सुबह जब इबादत के लिए जाते हैं तो वो घंटा बजाते हैं। तो मैंने एक दफा किसी से सुना, किसी हिंदू से, कि हम ये घंटा क्यों बजाते हैं। तो मेरे लिए ये सुनना ही बड़ा अजीब था जो उसने कहा। कहते हैं हम ये घंटा इसलिए बजाते हैं कि अगर हमारा जो खुदा है वो दुनिया में कहीं और मसरूफ हो तो उसे पता चल जाए कि मैं उसकी इबादत के लिए यहां पर पहुंच गया हूं। मैं कहा इसका मतलब है कि इनके खुदा को मिस कॉल मारनी पड़ती। वो खुदा क्या हुआ जिसे आप बताएं, वो खुदा क्या हुआ जिसे पता नहीं कि मेरे मसाइल क्या हैं, वो खुदा क्या हुआ जिसे मेरी परेशानियों, दुखों, तकलीफों, मेरी चैलेंजेस का, मेरे घर में क्या है, मेरे खानदान में क्या है, मेरी जिंदगी में क्या है, मेरी खिदमत में क्या है, जिसको यही नहीं पता, वो खुदा कहलाने के लायक नहीं है। उसका नाम यस्सू रखना। कायनात में बहुत सारे लोग आए जो आपको कहेंगे कि हम इस दुनिया को निजात देंगे, हम इस दुनिया को बचाएंगे, हम तुम्हें हमेशा की जिंदगी में दाखिल करेंगे, तुम्हारे खुदा ने जो जगह बनाई है वहां पर तुम्हें लेके जाएंगे। और आप सैकड़ों नाम गिन सकते हैं। हर मुल्क में बेशुमार लोग ऐसे आए जिन्होंने निजात दहिंदा होने का दावा किया, जिन्होंने कहा कि हम दुनिया को उसके गुनाहों से निजात दिलवा सकते हैं, हमारे पास ये ताकत है, ये कुदरत है और हम इस लायक हैं कि लोगों को उनके गुनाहों से निजात दिलवा सकें। उनके फर्क फर्क नाम है, फर्क नाम है, और बेशुमार नाम है जो आप खुद जानते हैं, उसका तस्करा ही करने की यहां पर जरूरत नहीं है। लेकिन मसीह खुदावन जब इस दुनिया में आया तो उसका नाम रखा गया यस्सू। और आपको पता है यस्सू का मतलब क्या है? निजात दहिंदा। यानी कि मसीह खुदावन जो है उसके बारे में बिल्कुल वाज़े है कि अगर आपने दुआएं करनी है, इबादतें करनी है, प्रस्तिशें करनी है, ये करना है, वो करना है, तो उसके लिए इस दुनिया के हजारों, लाखों, करोड़ों खुदा हैं। लेकिन अगर आपने निजात हासिल करनी है तो निजात दहिंदा एक ही है और वो है यस्सू। उसके नाम का ये मतलब है। उसको ये बताने की जरूरत नहीं कि मैं कौन हूं,
उसके नाम का मतलब ही लोगों को उनके गुनाहों से छुड़ाने वाला, लोगों को उनके गुनाहों से निजात देने वाला और लोगों को उनकी बदहाली से निकालने वाला है। नबूवतों की तकमील नजर आती है मसीह खुदावंद की जिंदगी में। जितनी भी नबूवतें उसके बारे में की गई, उसने तमाम नबूवतों को अपनी जिंदगी में पूरा किया। क्यों? क्योंकि वो खुदावंद के कलाम के मुताबिक इस दुनिया में आया। वो खुदावंद के कलाम के मुताबिक इस दुनिया में आया ताकि खुदावंद के कलाम के मुताबिक उन लोगों को जो गुनाहों के बंधनों में उनको रिहा करा सके, आजाद करा सके और हमेशा की जिंदगी बख्श सके। लेकिन जब आप यसाया के हवाले को पढ़ते हैं तो यहां पर लिखा है, देखो एक कुंवारी हामला होगी और बेटा जनेगी और उसका नाम अमानुएल रखेंगे, जिसका तर्जुमा है खुदा हमारे साथ। खुदा हमारे साथ। अरे दुनिया के सारे खुदा उनके साथ ही होते हैं। अगर आप कभी किसी हिंदू को देखें तो उसने भी जो अपने देवता है उसको अपनी गाड़ी में लगाया होता है, अपने घरों में लगाया होता है। अपनी गाड़ियों के ऊपर आप यहां मसीह के स्टिकर लगाते हैं, उन्होंने अपने स्टिकर बनाए हुए हैं। हर मजहब के लोगों ने अपने खुदा को अपने साथ ही रखा हुआ है। उनके खुदा उनके साथ ही होते हैं। हकीकत में हो या ना हो वो अलहदा बात है, वो अलहदा बहस है कि हकीकत में है या नहीं है। लेकिन जहनों में ये बात जरूर है कि हमने अपने देवता का, अपने खुदा का स्टिकर लगा लिया, उसके नाम को लिख लिया, उसकी शक्ल बना ली, उसकी तस्वीर बना ली, उसका मुजस्समा बना लिया, उसकी मूरत बना ली, कुछ भी बना लिया, और उससे उनके अंदर ये एहसास होता है कि खुदा हमारे साथ है। ये कोई अनहोनी बात नहीं है, ये बात याद रखें कि सब लोग यही समझते हैं कि खुदा हमारे साथ है। लेकिन ये बात याद रखें कि जिस खुदा को बताना पड़े कि मेरे मसाइल हैं, जिस खुदा को पता ही नहीं है कि आपके हालात कैसे हैं, जिस खुदा को पता ही नहीं है कि आप कैसे हालात में फंसे हुए हैं, वो खुदा हो नहीं सकता। मैं अगर बताना शुरू करूं कि पिछले 15 साल के सफर में जब हमने 2005 में खुदावंद की खिदमत शुरू की तो कितनी मर्तबा हम वीरानों में फंस गए, जहां निकलने का कोई रास्ता नहीं था नजर आ रहा। तो वहां खुदा ने किसी को भेजा और उसने हमारी रहनुमाई की और हमें वहां से निकाला। हम किसी ऐसी जगह पे स्टक हो गए, हमें पता ही नहीं कि हम लोग कहां खड़े हुए, और फिर खुदा ने वहां किसी को भेजा और हमें वहां से वो लेकर यहां पर आया। आपके कहने से कि खुदा हमारे साथ है, इस बात की हकीकत को हम साबित नहीं कर सकते कि खुदा हमारे साथ है जब तक आपके अंदर यह एहसास ना हो कि खुदा हमारे साथ है। कई मर्तबा हम वीरानों में जाते हैं, कई दफा लेट नाइट इबादत होती हैं, मसीही चकूक हैं, दूर दूर हैं, वीरानों में हैं और कोई बंदा ही नहीं है वहां, और जो बंदे हैं उनसे पूछ नहीं सकते कि रास्ता किधर से। और फिर वहां हम लोग दुआएं करते हैं और फिर खुदा हमें बताता है कि वो हमारे साथ है। और वो सिर्फ बताता ही नहीं है कि मैं तुम्हारे साथ हूं, परेशान ना हो, वो अपने नाम की लाज रखता है, और उसका नाम क्या है? यीशु मसीह। वो हमारे परेशानियों में हमारे साथ खड़ा होता है, हमारे दुखों में हमारे साथ खड़ा होता है। हम जिस हालात में फंसे होते हैं उस हालात में से हमें निकालता है, और फिर हमें यह एहसास होता है नहीं, हमारा खुदा हमारे साथ है। बेशुमार जगह पर जिंदगी में अमली तौर पर आपको लगता है कि आपका खुदा आपके साथ है, आपको बचाने के लिए, आपको उस मंजिल तक पहुंचाने के लिए जो खुदा आपको देना चाहता है। ये बात याद रखिए कि इस क्रिसमस पे इस हकीकत को जरूर दूसरों तक पहुंचाएं कि इस दुनिया में सबके खुदा हैं, सबके देवता हैं, सब ये मानते हैं कि उनका खुदा हमारे साथ है, लेकिन ऐसा खुदा जो भिखारी खुदा नहीं, जिसे कुर्बानियां नहीं चाहिए, जिसे हदिये नहीं चाहिए, जिसे कुछ भी नहीं चाहिए, ऐसा खुदा इस कायनात में एक ही है और वो आपका खुदा है।
उसे कुछ नहीं चाहिए। वो कहता है अगर हम बेवफा हो जाएं तो वो फिर भी हमसे वफादार है। अरे वो अपने नाम के खिलाफ नहीं जा सकता। उसके नाम का मतलब है निजात देने वाला, छुड़ाने वाला, जिंदगी देने वाला। वो अपने नाम के खिलाफ कैसे जा सकता? इसलिए इस हकीकत को याद रखें कि हमारे साथ जो हमारा खुदा है वो हमें निजात देने वाला है, गुनाहों से छुड़ाने वाला है और अबदी जिंदगी देने वाला है। इसलिए इस क्रिसमस में ये बात याद रखें कि दुनिया के जितने भी निजात दहिंदा हैं उनके सिर्फ दावे हैं, हम ये करेंगे, हम ये करेंगे, हम ये करेंगे। मसीह खुदावन आज भी आपकी जिंदगी में काम कर रहा है। आज भी वो लोगों के गुनाहों को माफ कर रहा है, लोगों की बीमारियों को दूर कर रहा है, लोगों की तकलीफों को दूर कर रहा है, लोगों की परेशानियों को दूर कर रहा है। बुरे हालात में जब आपको महसूस होता है कि खुदा तू कहाँ है, तो खुदा आपके साथ होता है। और ऐसे ही नहीं होता जैसे दुनिया के खुदा हैं, वो आपको छुड़ाने के लिए, मखलसी देने के लिए और हमेशा की जिंदगी देने के लिए आपके साथ खड़ा होता है। इसलिए आए इस क्रिसमस पे बच्चों को सिर्फ अमानुएल ना सिखाएं, बल्कि उन्हें कहें कि अमानुएल जो है वो दरअसल यीशु है, जिसका मतलब गुनाहों को छुड़ाने वाला खुदा हमारे साथ है, परेशानियों को दूर करने वाला खुदा हमारे साथ है, तकलीफों को दूर करने वाला खुदा हमारे, मौसमों को बदलने वाला खुदा हमारे। प्रेज द लॉर्ड। आए हम अपनी आंखें बंद करें और कुछ देर के लिए दुआ करें। कुदूस खुदावन तेरे शुक्रगुजार हैं कि तूने हमें अपनी ज़ात का ये मुकाशफा बख्शा कि तूने अपना बेटा भेजा ताकि वो इस दुनिया को नजात दे, हमेशा की ज़िंदगी दे, मखलसी दे। और तूने उसे भेजकर हमारी मखलसी का, अबदी ज़िंदगी का इंतज़ाम किया। इसके लिए हम तेरे शुक्रगुजार हैं। बख्श दे खुदावंद कि इस क्रिसमस के मौके पे जब हम खुशियाँ मनाते हैं, त्यौहार मनाते हैं, तोहफे तहाइफ देते हैं, तो इस मौके पे सबसे बड़ा तोहफा जो हम अपनी औलाद को दें, अपने ख़ानदानों को दें, अपने घरानों को दें, वो ये हकीकत हम अपने बच्चों को, अपने ख़ानदानों, घरानों और चर्चिस को दें कि हमारा खुदा जो हमारे साथ है उसका नाम यस्सु है, वो नजात देने वाला है। बख्श दे कि हम अपनी ज़िंदगियां तुझे दें, तेरी नजात को कबूल करें और ये जो 2021 का क्रिसमस है हमारी ज़िंदगियों में यादगार बन जाए। मसीह खुदावन के नाम में मांगते हैं, आमीन।